ये है मेरा डेली ब्लॉग, तो देखते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो राधे राधे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है सरिता यादव ब्लॉग में। जी हाँ, ये है मेरा मिनी ब्लॉग। तो मैं निकल चुकी हूँ आज कहीं बहुत ज़रूरी काम से। और ये जो मेरे बगल में बैठी थी वो मेरी दीदी हैं और ये है उनकी गाड़ी। तो वो आई थी मुझे यहाँ झूसी तक लेने के लिए और मैं उन्हीं के साथ जा रही हूँ कहीं बहुत ज़रूरी काम से। तो ये ब्लॉग में नहीं बता सकते कहाँ जा रही हूँ, लेकिन ये है कि हाँ बहुत ज़रूरी काम से जा रहे थे। तो रास्ते में थोड़ी मैंने ऐसे लोकेशन अच्छा लगा, हरियाली लगी, तो मैंने कहा पहले इसको शूट किया जाए। और जानते हैं ऐसा लोकेशन देख के मन होता है बस उतर के वीडियो बना लें, लेकिन बस वही है। तो हम लोग जहाँ गए थे तो उनकी गांव में एक मंदिर है। जैसे हम गांव में कुल देवी होती है ना, उसी तरह ये उनके यहाँ की कुल देवी का मंदिर था। तो आज था शुक्रवार, इस वजह से था वहाँ मेला। तो हमने सोचा चलो अब आए हैं तो इसका फ़ायदा उठाया जाए। वहाँ देवी के हमने दर्शन किए और उसके बाद जो मेला लगा हुआ था मेले को एंजॉय किया। तो आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ का मेला, जो कि हम लोग को जाना था किसी और काम से जरूर था, लेकिन हमने कहा नहीं पहले हम दर्शन करेंगे उसके बाद जाएंगे। तो हम लोग चले गए मंदिर के लिए। देखिए कितना अच्छा यहाँ का वो है, मतलब एकदम सुकून वाला। जैसे बहुत जगह जाओ तो मंदिर में बहुत भीड़ भाड़ और ये हो सकता है, यहाँ बहुत सुकून था, बहुत अच्छी जगह लगी मुझे। फिर हम लोग चले गए वहाँ मंदिर में दर्शन करने के लिए। और बहुत छोटा मेला था, एक दो ही दुकानें थी, लेकिन हाँ जैसे कोई फैमिली आ रही है, बच्चे आ रहे हैं तो उनके एंजॉयमेंट के लिए तो थोड़ी बहुत चीज़ें थी। फिर हम लोग चले गए, देखिए ये मंदिर है। और हाँ एक चीज़ हमने वहाँ गौर की कि वहाँ पे सब लोग जैसे रोड पे चढ़ाते हैं पूड़ी हलवा वगैरह बना के, तो वैसे वहाँ पे बहुत लोग जिनकी मन्नत पूरी हुई थी वो लोग बना के चढ़ा रहे थे। तो ये है अंदर देवी माँ का मंदिर। मैंने अंदर भी जाके थोड़ा बहुत शूट कर लिया था। आप लोग बोलेंगे कम से कम भगवान जहाँ पे पूजा करने जाओ वहाँ तो छोड़ दो, लेकिन नहीं, वहाँ भीड़ नहीं थी, कोई नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। क्योंकि मैं ऐसे जहाँ भीड़ नहीं रहती वहाँ तो कैमरा चला ही लेती हूँ। फिर हम लोग बाहर निकल के आए। देखिए फिर मैं दिखा रही थी आपको दुकान कि कितनी सारी दुकानें लगी हैं छोटी मोटी, और बच्चों के खिलौने की दुकान। मतलब था ठीक है, जो जैसे कोई मंदिर दर्शन करने जा रहा है तो ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ चाट फुल्की वाले थे, मैंने वो भी दिखाया कि मेले में चाट फुल्की ना हो तो कुछ भी नहीं बनता। वही मैं अपनी दीदी से कह रही थी कि देखो मेले में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है चाट फुल्की, और इसका होना बहुत ज़रूरी होता है। फिर हम लोग चले गए आगे गाड़ी की तरफ जहाँ हमको जाना था। और देखिए मैं फुल्की वालों को जानबूझ के दिखा रही थी और कमेंट भी कर रही थी। फिर उसके बाद हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं, लेकिन मैं आपको कहाँ गए थे वो नहीं दिखा सकती क्योंकि वहाँ हमने शूट नहीं किया और ज़रूरी भी नहीं समझा कि वो शूट करें। फिर हम लोग फिर से अपने टमटम पे बैठ के चल दिए हैं। और ये देखो फिर मैं वहाँ से आ गई घर। और मेरी आदत है मैं आती हूँ तो कुछ ना कुछ लेके ज़रूर आती हूँ। तो दक्ष ने कहा मम्मा समोसा लेते आना, तो फिर मैं समोसा लेके आई क्योंकि मैं उसको छोड़ के घर गई हुई थी। तो आओ तो बच्चे होते ना कुछ लेके चलो घर, तो सबको पसंद था समोसा। फिर हमने समोसा और चाय का आनंद लिया वहाँ पे। और देखिए छुटकला चीकू ये ज़रूर बीच में वो करेगा। देखिए मैं आपको समोसा दिखाती कि बहुत गर्म है समोसा, और जो सोया था वो भी उठ के बैठ गया समोसा गर्म देख के चलो भैया समोसा खाते हैं। फिर उसके घर से फिर मैं आ गई अपने घर दक्ष को लेके, क्योंकि दक्ष को मैं वहीं छोड़ के गई थी। फिर वही दक्ष से यही पूछ रही थी कि तुमने क्या किया आज, तुम्हारा एग्ज़ाम कैसे गया, बस यही सब बातें करके। और मैं इतनी थक चुकी थी, बस मुझे ये लग रहा था कि मैं सुबह 11 बजे से गई हूँ और 3 बज गए हैं। बस ये लगता है भगवान अपने घर आके सारी दुनिया घूम लो, लेकिन जो मज़ा अपने घर में है वो कहीं नहीं है। मुझे इतना आनंद और इतना रिलैक्स फील होता है अपने घर आके। तो बाय बाय दोस्तों, आगे ब्लॉग में बने रहिएगा। नेक्स्ट आपको अच्छा सा ब्लॉग देखने मिलेगा। बाय।